नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, SSC CHSL 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है CHSL के एग्ज़ाम में आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बातें मैं बता रहा हूं अगर उन पे आपने अमल किया तो 99% आपको जॉब मिल के रहेगी। तो कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि अब आपको आगे जो है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है ताकि आप नौकरी ले सको। और फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको अल्टीमेटली इससे बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब आपको समझाने के लिए मैंने 2017 का पूरा डाटा लिया है। अब 2018 का डाटा इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि 2018 का भी फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो 2017 से कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे और 2018 का कितना कि आपको बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो 2017 की आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे, ये सभी को पता होगी, बस मैं आपको यहाँ से कुछ समझाना चाहता हूँ। 2017 की आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे। जो मेन हमारे लिए वो UR है, OBC है और उसके अलावा आपका SC और ST है, ठीक है। और 2019 में आपका EWS भी है। UR की कट ऑफ 143.50 गई थी, OBC की कट ऑफ 139 गई थी, ST की कट ऑफ आपकी 112 नंबर गई थी और SC की जो कट ऑफ है वो 122.50, यानी कि UR की कट ऑफ 143.50, OBC की 139, SC की 122.5 और ST की कट ऑफ आपकी कितनी गई 112। टोटल कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया 48,404, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि टियर 2 होने के बाद आपकी जो टाइपिंग के लिए जिन बच्चों को क्वालिफाई किया उसकी कट ऑफ 2017 में कितनी गई थी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे 2017 में जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे, जिन्होंने टियर 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, उनकी कट ऑफ कितनी गई थी। लिस्ट 30 में दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बार 2019 में आपका लिस्ट 30 है, क्योंकि DEO की पोस्ट आपकी 2019 में नहीं है। तो UR की अगर बात करें तो 199 कट ऑफ गई थी, OBC की 192, SC की आपकी 124.50, ST की जो कट ऑफ है वो 167। क्लियर। तो सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे UR की प्री में जो कट ऑफ थी वो 143.50 थी। तो कितना नंबर इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे, अगर इसका डिफरेंस निकालें तो 0.50 ये हुआ और 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 और 5, यानी कि 55.50 नंबर। यानी कि जिसने सिर्फ बॉर्डर पे था जो बच्चा, उसने अगर 55 या 56 नंबर स्कोर किया तो वो टियर 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। OBC की अगर बात करें तो 139 गया था कट ऑफ और 192 पे यहाँ पे टियर 2 का जो कट ऑफ है वो 192 रहा, यानी कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 53 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस आया। तो सभी में लगभग अगर आप देखेंगे तो 55 अगर हम एवरेज मान लें 55 प्लस नंबर जो है वो टियर 2 में जिन बच्चों ने लाए स्कोर किया वो आराम से क्वालिफाई कर गए। अब यहाँ पे क्या है कि गैप किसी भी तरीके से फुलफ़िल हो सकता है। अब जैसे कट ऑफ इतनी गई है, अब हो सकता है आपने टियर 1 में अच्छा स्कोर किया हो तो टियर 2 में अगर थोड़ा कम किया होगा तो प्लस माइनस करके अगर किसी भी तरीके से आप एग्ज़ाम में अंदर आ गए, अंदर आना ही इम्पॉर्टेंट है। बस यहाँ पे आप टियर 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए, आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन जो फ़र्क पड़ता है वो इसी चीज़ से पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए उनके पास मार्जिन होना चाहिए। अब मार्जिन कैसे होगा, कुछ आप टियर 1 में ज़्यादा लाएंगे, अगर टियर 1 में नहीं ले पाए तो टियर 2 में उस कसर को पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास ये दोनों प्रोबेबिलिटी जो हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि अभी टियर 2 का आपका रिज़ल्ट आना है तो उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे पास प्रिपरेशन की, मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि उनके 60 से तो ऊपर नंबर रहेंगे। अभी जब उनका स्कोर आएगा तो मैं उन सभी के स्कोर कार्ड आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टियर 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, पहली बात तो अगर आपने 55 प्लस स्कोर भी अगर कर देंगे तब भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, इससे ऊपर आपका नहीं रहेगा।
आप किसी का भी देख लो, 2018 का देख लो और 2017 का, तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 55 नंबर हर हाल में स्कोर कर रहे होंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और टोटल जो बच्चे यहाँ पे लिए जाएंगे, क्योंकि 35,000 कुछ कैंडिडेटों ने टियर 2 का एग्ज़ाम दिया है और 32 से 33,000 जो कैंडिडेट हैं वो पास भी किए जाएंगे टाइपिंग के लिए, तो इतने ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका इतना भी स्कोर बन रहा है या इससे भी कम है, जैसे मान लेते हैं अगर टियर 1 में ज़्यादा होगा तो इससे भी कम होगा, तब भी आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। जो मेन आपका कहानी अब बनेगी, जो कहानी चेंज होगी, फाइनल जो सिलेक्शन बच्चा लेगा वो अब आगे का जो पड़ाव है वो तय करेगा। क्लियर? चूँकि यहाँ पे अगर आप अंदर आ गए हैं, ठीक है, आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यूआर की जो फाइनल कट ऑफ एलडीसी की गई थी वो 209.5 थी और जो पीएएससी की कट ऑफ थी वो 212 नंबर गई थी। यानी कि 209.5 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जिसके 199 नंबर होंगे वो फाइनली सेलेक्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जिस बंदे के 10.5 नंबर का जिसके पास वेटेज होगा या इससे ऊपर वेटेज होगा उसी का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2019 वाले बच्चों को इससे क्या सबक लेना है? पहली बात तो ये है कि अगर आप 50+ भी स्कोर कर रहे हैं तो आपको टियर 2 की जो टेंशन है वो नहीं लेना है। और टियर 2 में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत ही कम बच्चे, 2 से 3 हज़ार बच्चे बाहर होंगे, और वो वही बच्चे बाहर होंगे जिन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक की है। कोई अपना इन्विजिलेटर के साइन कराना भूल गया, किसी ने लैंग्वेज लिखना भूल गया, हिंदी में लिखना इंग्लिश में, या जिसकी राइटिंग बहुत ही बेकार है, जिसने कुछ भी नहीं लिखा है वही फेल होगा। अदरवाइज़ अगर आप कुछ लिख के आए हैं तो आप किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो यहाँ पे जिस बच्चे के 2017 में 199 से 10.5 नंबर ज़्यादा थे वही फाइनल सिलेक्शन ले पाया। तो मेन क्या है कि अगर आपने टियर 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आप टाइपिंग में अपीयर हो रहे हैं, तो जो मेन फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो उतने बच्चे बाहर होंगे नहीं, 2019 में 32 से 33,000 बच्चे जो हैं वो आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं, टाइपिंग देने वाले हैं। तो मेन जो फ़र्क पड़ेगा वो टाइपिंग में पड़ेगा। अब जो बच्चा टाइपिंग को क्वालिफाई करेगा जॉब उसी को मिलेगी, क्योंकि नंबर आपके टियर 1 में चाहे कितने भी अच्छे हों, टियर 2 में चाहे कितने भी अच्छे हों, अगर टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और ये देखा गया है कि अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे भी जो हैं वो टाइपिंग में ढेर हो जाते हैं। अभी क्या है, हो सकता है कुछ बच्चे टियर 2 में भी जिनके मार्क्स अच्छे हैं, कभी कभी होता है बैड लक होता है, वैसे ऐसा टियर 2 में तो बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी बैड लक होता है स्टूडेंट के साथ कि टियर 2 में उनके मार्क्स उतने नहीं अच्छे आ पाते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेज जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टाइपिंग में ही क्यों फ़र्क पड़ेगा इतना, वो आप समझ लीजिए, क्योंकि 2019 का एग्ज़ाम है उसमें जो फाइनल आपकी कट ऑफ है वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, टियर 1 की कट ऑफ आपकी बहुत हाई है, टियर 2 में आप देख लेना कि जो एवरेज आपको जो मैंने बताया कि अगर आपके 55+ नंबर आ रहे हैं तो आप हर कंडीशन में टियर 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और सारे बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, कौन फेल हो जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो 3,000 बच्चे ही यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ जो फाइनल है वो आपकी कम क्यों जाएगी, उसका रीज़न क्या है? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है 2018। आपको पता होगा कि 2018 और 19 की जो वैकेंसी है उसका सेम प्रोसेस CGL 2018 और 2019 के जैसा है, क्योंकि ये दो वैकेंसी पैरेलल वे में चली, ये क्लियर नहीं हो पाई थी, तभी इसी का भी फॉर्म आ गया, तो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इसके आ गए। यही यहाँ पे भी है, CHSL 2018 के ढेर सारे एस्पिरेंट 2019 में हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कम से कम 40% बच्चे जो हैं वो 2018 वाले हैं, और जाहिर सी बात है जो यहाँ पे क्वालिफाई किया है वो यहाँ पे भी होगा, ऑलरेडी होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। तो आपको पता है कि 2018 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 30 सितंबर को आ रहा है, और आपका टियर 2 का रिज़ल्ट है वो भी 30 सितंबर को अनाउंस होगा। तो 2018 की जो वैकेंसी है वो 2019 से पहले, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बच्चे अल्टीमेटली बाहर हो जाएंगे। जब ये बच्चे बाहर हो जाएंगे तो क्या है कि अगर आप टियर 2 क्वालिफाई करके आ जाते हो यहाँ पे, मतलब अगर आप 32 से 33,000 जो बच्चे आपका टियर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं, इनमें अगर आप आ जाते हो, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन चाहते हो या नहीं चाहते हो। वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर दोगे तो ये मार्जिन हो सकता है जो 10.5 का यहाँ पे मार्जिन था फाइनल सिलेक्शन के लिए, इससे भी कम रहे।
क्योंकि यहाँ पे 2018 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि 2018 के 40% से ज़्यादा ही बच्चे जो हैं वो इससे बाहर होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे फाइनली जॉब पा जाएंगे। तो जो सेम पोस्ट पे जॉब पा रहा है वो वहाँ पे क्यों जाएगा? तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी वो 2019 वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी को मेरी ये सलाह है कि आप अपना जो पूरा फोकस है वो टाइपिंग पे डालिए, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पे पूरा का पूरा गेम चेंज करने वाला है। टियर 2 के रिज़ल्ट की वेट मत करिए, टियर 2 का रिज़ल्ट आपका आएगा और 100% रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें बता दी क्यों आप क्वालिफाई कर रहे हैं। जो मेन आपका यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा वो टाइपिंग से फ़र्क पड़ेगा, तो टाइपिंग पे जी जान से लग जाए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट आने के बाद आप देख लेना, कम से कम एक महीने के अंदर आपको टाइपिंग 100% SSC आपका कंडक्ट करा देगा। इतना मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको टाइम SSC नहीं देगा। तो पूरा फोकस इस टाइम पे अपना टाइपिंग पे डाल दीजिए। और ज़्यादा जो फोकस है, अगर टाइपिंग को क्वालिफाई करना है तो मैंने हमेशा आपको बताया कि हार्ड कॉपी कंटेंट को सामने रख के जितना आप टाइपिंग करेंगे वही आपकी टाइपिंग को क्वालिफाई कराएगा। ऑनलाइन टाइपिंग अगर होगा तो उसके लिए सिर्फ आप दिन में अगर 1 घंटे भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा अपना जो फोकस है वो हार्ड कॉपी कंटेंट पे डालिए, कंटेंट को सामने रख के टाइप करिए और फोकस अपना एक्यूरेसी पे डालिए। एक्यूरेसी जिस दिन मेंटेन हो गई, स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। और एक सलाह मैं आप लोगों को और भी देना चाहूँगा कि आप SSC, CHSL और CGL के जो प्रीवियस पैसेज हैं उनको ज़रूर टाइप कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो पता चलेगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस ईयर जो पैसेज हैं आपके वो ज़रूर टाइप कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आप सभी के लिए मैंने SSC, CHSL और CGL के सारे प्रीवियस पैसेज RTI के थ्रू निकाल के आपको प्रोवाइड करा दिए। अगर आपको ये कंटेंट लेना है, पूरा जो कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस कंटेंट को ही आपको बार टाइप करना है। तो कंटेंट में बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो इस कंटेंट के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये हमने 2018 वाले एस्पिरेंट के लिए बनाया था और लगभग आपके लिए इस बार 5 गुना बेटर कंटेंट है। इसमें आपको प्रीवियस पैसेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट, उसके अलावा जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में जहाँ पे टाइपिंग होता है वो सारे पैसेज हैं। तो इससे क्या है कि आपको इस कंटेंट को लेने के बाद इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं कि न्यूज़पेपर से टाइप करें, किसी बुक से टाइप करें। आपको सिर्फ इसी कंटेंट को बार टाइप करना है। और मैं फिर से आपको कहता हूँ कि हार्ड कॉपी कंटेंट उस पर पूरा फोकस डालिए, प्रीवियस ईयर जो सेट हैं उनको ज़रूर टाइप करिए। तो ये कंटेंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा तो जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो पूरा फोकस टाइपिंग पे डाल दीजिए, यही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। और जीत हमेशा उसी की होगी जो अंत तक लड़ेगा। अगर आपने अभी से अपना जो है पाला छोड़ दिया तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे अभी रिज़ल्ट आएगा तो जिनके पास 2 नंबर का वेटेज हो, 4 नंबर का वेटेज हो, 5 नंबर का हो, वो भी टाइपिंग को दें और 100% तरीके से टाइपिंग दें, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें अभी जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो ढेर सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।